हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ, जिसमें प्रश्नावली है 4 ही। इसमें हम प्रश्नावली 4 ही का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन और श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज हम कैसे करते हैं ये सीखा था हमने। जो ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 देख लें। ये प्रश्नावली 4 ही का पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखेंगे मूलों के लक्षण, द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो छठवां सवाल दे रखा है 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। इसके हमें मूलों के लक्षण निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तुलना क्यों करेंगे, हम ABC का मान निकालना है हमको। तो इसकी हम तुलना करेंगे। सबसे पहले समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इससे हम तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है ना। इससे हमें ABC का मान मिलेगा। इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो देखो a का मान क्या निकलेगा, 1/2। b का मान क्या है, 1/3। और c का मान क्या है, 1। इसमें देख लेते हैं। देखो a की जगह पे क्या आ रहा है, 1/2। b की जगह पे क्या आ रहा है, 1/3। c की जगह पे क्या आ रहा है, 1। चिन्ह समेत लेते हैं। ये प्लस के हैं तो हमने ये ले लिए। ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या है, इसमें सारे प्लस के निशान है, इसलिए हमने ये कर लिया। ठीक है ना। इसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा होता है, विभक्त कर का फॉर्मूला। इसके बाद हम विभक्त कर निकालेंगे। विभक्त कर को हम कैसे शो करते हैं, हम d से। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac। b² माइनस के। अब यहाँ पे हम ABC का मान पुट कर देंगे। तो देखो b का मान है 1/3 पे स्क्वायर माइनस के 4ac। 4a का मान कितना है, 1/2 गुणा c का मान कितना है, 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस 2 से देखो ये 4 कट जाए, कितनी बार कटेगा ये, 2 बार। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो हम इसको क्या है, घटाएंगे। या तो आप एलसीएम लेके घटा लो या डायरेक्ट डालो, तुम्हारी मर्जी है। देखो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो 1 माइनस के 18 बट्टे में कितना आ जाएगा, 9। एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो, 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9। इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा, कैसे भी कर लो, डायरेक्ट कर लो या कर लो। कितना आ जाएगा, देखो माइनस के 18 में से 11 कितने बचेंगे, 17/9। हमारा डी का मान आ गया माइनस के 17/9। अब इसकी तुलना हम 0 से करते हैं। तो देखो 0 से ये छोटा है। माइनस की संख्याएं सारी 0 से छोटी होती हैं। माइनस की संख्याएं सारी 0 से छोटी होती हैं। अगर विभक्त कर का मान 0 से छोटा आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, अतः इस समीकरण के उक्त बोल सकते हैं। यहाँ पे उक्त यानी कि ऊपर लिखा हुआ उक्त समीकरण के मूल कैसे होते हैं, एक तो असमान होंगे, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है तभी उसी कंडीशन में समान होते हैं, नहीं तो असमान है। ये देखो अगर विभक्त कर 0 के बराबर होता तो मूल समान होते हैं, अगर 0 के बराबर नहीं होता तो क्या होता है, मूल असमान होते हैं। तो देखो यहाँ पर समान नहीं है तो मूल कैसे होंगे, असमान होंगे तथा काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, मूल असमान और काल्पनिक होंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था,
जैसे पहले चलते हैं समान असमान पे। अगर देखो डी का मान 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे? समान। बाकी सारी कंडीशन में छोटा है बड़ा है कैसा भी है तो उसमें मूल कैसे होते हैं? असमान होते हैं। तो ये 0 के बराबर नहीं तो मूल असमान हो गए, ठीक है ना। अगर डी का मान 0 से छोटा है यानी कि माइनस में आ रहा है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। बाकी सारी कंडीशन में मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है? देखो 3x² माइनस के 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखो तुलना करेंगे तो हमें a b c के मान मिलेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे a की जगह पर क्या है? 3 और b की जगह पर क्या है हमारा? माइनस के 4√3। देखो चिन्ह समेत लेते हैं, ये ध्यान रखना। और c की जगह पर क्या है हमारा? 4 है, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे? विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? डी होता है। डी बराबर क्या है? फॉर्मूला है b² माइनस के 4ac। यहाँ पे देखो ए बी सी के मान रख देंगे हम। बी का मान रखो कितना है? 4√3 माइनस के 4√3 है। इस माइनस के 4√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे अपन। यहाँ पे क्या है? माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है? 3 और सी का मान कितना है हमारा? 4। देखो स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो ऐसे कर लो। देखो 4√3 गुणा 4√3। भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है तो देख लिया हमने। तो देखो √3 गुणा करेंगे, √3 में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 का गुणा करेंगे 16 में कितना आ जाएगा? 16। 4 चौ 16 और 16 × 3 48। यानी कि इसका गुणनफल कितना आ जाएगा हमारा? 48 माइनस इसका गुणा करो 4 चौ 16, 16 × 3 48। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 0। यानी कि हमारा जो डी का मान है वो कितना आ गया हमारा? 0 है। अच्छा अब यहाँ पे मूल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0 है। भाई डी का मान b² माइनस 4ac बराबर 0 है। तो अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे बताओ? देखो 0 के बराबर है तो समान होंगे, एक तो समान लिख दिया, ठीक है ना। तथा कैसे होंगे? वास्तविक। क्योंकि b² माइनस के 4ac बराबर 0 है, अतः समीकरण के मूल समान एवं वास्तविक होंगे। वास्तविक का मैंने आपको बताया था। अगर जो है माइनस में है संख्या तो काल्पनिक होते हैं, बाकी सारी कंडीशन में कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। 0 के बराबर होता है तो समान होते हैं, बाकी सारी कंडीशन में कैसे होते हैं? असमान होते हैं। ये दो ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी यहाँ पर देखो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारा काम ही लिखने का, तो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। बाकी इन चीज़ों का काम नहीं लेकिन लिखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में नंबर तभी मिलेंगे आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? समीकरण की तुलना किससे करते हैं हम? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0
से करने पर तुलना कर देंगे तो पता चलेगा। देखो ए की जगह पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, बी की जगह पे कितना आ रहा है 12 और सी की जगह पे कितना आ रहा है 9। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसमें हम ए बी सी का मान रख देंगे तो वो बी स्क्वायर है, बी का मान कितना है 12, इस पर स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4, ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है हमारा 9। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस इनका गुणा कर लो आप, 4 चौ 16 और 16 नंबर कितने होते हैं 16 नंबर कितने होते हैं 144। 144 में 144 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो विविक्त कर है वो 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर आ गया तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हमारा 0 के बराबर है। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, एक तो समान होंगे क्योंकि ये 0 के समान है ना, 0 के बराबर है या 0 के समान है तो मूल समान होंगे, तथा कैसे होंगे, वास्तविक। ठीक है ना, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो अपना 9वां सवाल है, 7x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके मूलों के लक्षण निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण की तुलना इससे करने पर। इससे करने से क्या होगा, हमारे ए बी सी का मान आ जाएंगे। तो देखो a की जगह पे कितना है 7, b की जगह पे कितना है हमारा माइनस के 3। देखो चिन्ह समेत लिया है, 7 भी हमने चिन्ह समेत लिया है प्लस का, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं है। ठीक है ना, c बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसका मान इसमें पुट कर देंगे। देखो बी स्क्वायर है तो बी का मान रखो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 2। देखो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 7 दूनी 14 और 14 चौ 56। देखो कितना 16 में से 56 में से हम 9 घटाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। तो 16 में से 9 गए तो 7, कितने बचेंगे हमारे 47, माइनस के 47। डी का मान देखो कितना आ गया, माइनस के 47। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देखो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, माइनस का 47 है। और माइनस की सारी संख्याएं क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटे का निशान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, अतः मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल, ये सारे फॉर्मूले हम पिछली प्रश्न पहले पार्ट में करा चुके हैं, उसमें जाके आप देख लेना अगर ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा हो तो। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, देखो सबसे पहले तो ये 0 के बराबर नहीं है तो मूल तो होंगे असमान सबसे पहले। और क्या होगा, 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे। अतः समीकरण के मूल असमान और काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। इसको देखो यहाँ दोबारा समझ लो, अगर 0 के बराबर है तो मूल समान है, मूल बराबर रहेंगे।
अगर 0 के बराबर नहीं है, उससे छोटा या बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे? असमान होंगे। ये चीज़ आपके समझ में आई। अगर हमारा जो डी का मान है माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा आ रहा है, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। बाकी सारी कंडीशन में कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां सवाल है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर के 0। इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या है? इसकी तुलना हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं, जिससे क्या होगा? हमारा ए बी सी का मान निकल आएगा। ए का मान देखो क्या है, ए की जगह पर आ रहा है 2, बी की जगह पर आ रहा है माइनस के 3 चिन्ह समेत लेते हैं, और सी की जगह पर आ रहा है 5। इसके बाद हम निकालते हैं विभक्त कर। विभक्त कर क्या होता है? d बराबर b² माइनस के 4ac। इसमें हम abc का मान रख देते हैं। देखो b का मान क्या है? माइनस के 3, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4ac। a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? 5। तो वो माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, हाँ 9 आ जाएगा। इनका गुणा करो, देखो 5 चौ 20, 20 दूनी 40। कितना बचेगा? माइनस के 31। माइनस का निशान क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है, यानी कि हमारा जो डी का मान है माइनस के 31 आया, यानी कि 0 से छोटा है। सारी माइनस की संख्या 0 से छोटी होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो b² माइनस के 4ac। इसका मान छोटा है किससे? 0 से। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे? एक तो असमान होंगे, ठीक है ना भाई। माइनस में संख्या है, तो कोई भी संख्या जो यहाँ पर डी का मान अगर माइनस में आ रहा है, तो मूल कैसे होते हैं? असमान होते हैं और काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो 11वां सवाल क्या कह रहा है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। सबसे पहला काम क्या है? समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमारा क्या है? यहाँ से a b c का मान आ जाएंगे। तो देखो a की जगह पर कितना है? 2, b की जगह पर कितना है? माइनस के 6 चिन्ह समेत लेते हैं। c का मान कितना है हमारा? 3, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? विभक्त कर निकालेंगे। विभक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है ना। यहाँ पर हम abc का मान रख देंगे। b का मान कितना है? माइनस के 6 स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान है 2 और c का मान है हमारा 3। माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इनका गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 3 24। कितना बचेगा? देखना 12 बचेगा भाई। यानी कि हमारा डी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। ये देखो हमारा 0 से बड़ा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो b² माइनस 4ac का मान कितना आ गया? 12। b² माइनस के 4ac, तो ये क्या? 0 से बड़ा है। ये बड़े का निशान लगा दिए, 0 से बड़ा कर दिया। अतः 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे? एक तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि 0 बराबर नहीं है भाई। 0 के बराबर नहीं है, तो मूल कैसे होंगे? असमान होंगे और वास्तविक होंगे। अतः समीकरण के मूल एक तो असमान होंगे तथा वास्तविक होंगे। अतः समीकरण के मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। यह क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं।
देखो 12वां सवाल क्या कह रहा है, 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर के 0। तो सबसे पहले इसके हमें मूलों के लक्षण निकालने हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसकी तुलना हम कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। चलो तुलना करते हैं। तुलना करने से हमारा क्या है, ए बी सी का मान आ जाएगा। ए का मान कितना है 4 और बी की जगह पे कितना है 3, सी की जगह पे कितना है हमारा 7, सी की जगह पे कितना है हमारा 7। ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, विभक्त कर निकालेंगे भाई। विभक्त कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस के 4ac। इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान रख देंगे। देखो b का मान क्या है 3, तो 3 पे स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान कितना है 4, सी का मान कितना है हमारा 7। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा इनका गुणा करते हैं, 4 का गुणा करो 4 में 16, कितना आ जाएगा 4 चौ 16, 16 सत्ते 112। इसमें तो घटा दो कितना बचेगा 103, वो भी क्या का माइनस का बचेगा। तो माइनस का बचेगा तो क्या है, 0 से छोटा होगा। ये माइनस की सारी संख्याएं 0 से छोटी होंगी। ठीक है ना। 0 से छोटी होंगी तो इसके मूल कैसे होंगे, एक तो असमान होंगे और काल्पनिक होंगे। ये चीज़ हमें लिखनी पड़ती है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए अभी हमें पता चल गया b² माइनस 4ac क्या 0 से छोटा है। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, एक तो असमान होंगे, ठीक है ना, 0 के बराबर नहीं है, और मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर 0 से छोटा है d का मान तो सीधा सा t लिख दीजिए, असमान और काल्पनिक। अतः समीकरण के मूल असमान तथा काल्पनिक होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे हमको पता चलेगा। अगर हमारा तरीका सही नहीं तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर अच्छा है तो आप तरीका अच्छा है पढ़ाने का तो ये चीज़, इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।